हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट्स जरूर दें ताकि आपके सुझावों को हम अगले वीडियोस में ध्यान में रख सकें। आज हम आपके लिए ला रहे हैं सन 2021 का वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में आप पहली 6 राशियों का राशिफल देख पाएंगे, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या। बाकी की जो 6 राशियां हैं यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, उनका राशिफल हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे सन 2021 में मेष राशि का कैसा रहेगा कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। मेष राशि के जातक स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि वाले व्यक्ति स्वभाव से थोड़े उग्र होते हैं। क्रोध व आक्रामकता की वजह से आप अपना धैर्य खो बैठते हैं। कार्यों को जवाबदारी से पूर्ण करना पसंद करते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की लोग प्रशंसा करते हैं। पढ़ने का शौक अधिक रहता है। स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। परिवार पर स्नेह बना रहता है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों से लगाव कम ही रहता है। अनुशासन में रहना आपको पसंद आता है। आप समाज में मान सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। वर्ष के शुरुआत में आपका आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। शेयर बाजार में निवेश से आपको मुनाफा होगा। हालांकि आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको उसमें धोखा हो सकता है। मार्च में व्यापार से जुड़ी यात्राएं फलदायी होंगी। वहीं अप्रैल में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। जून में आमदनी में गिरावट होने की संभावना है। वहीं अगस्त में पुनः परिस्थितियां आपके आर्थिक जीवन को सबल करेंगी। वर्ष के अंत में आपके खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना रहेगी। इस समय आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा। इस साल आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर और व्यापार की। वर्ष के शुरुआती दिनों में आपके ऊपर कार्य का दबाव रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने निजी जीवन को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। यदि आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं तो इसके लिए साल का शुरुआती चरण आपके लिए बेहतर है। इस समय आपके व्यापार में विस्तार होने की संभावना रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मई में आपको अपनी मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा। अपने अधिकारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर चलें। साल के मध्य में आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। इस दौरान व्यवसाय या कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अक्टूबर में व्यापार अथवा कार्य के हेतु विदेशी कंपनियों से संबंध स्थापित हो सकते हैं। वर्ष के अंत में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन। इस वर्ष मित्रों से आत्मीयता बढ़ेगी। आप उनके साथ अपने दुख दर्द को बांटेंगे। ससुराल की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार में सास बहू के बीच मेलजोल बढ़ेगा। अगर संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही होगी तो वे दूर होंगी। आर्थिक कारणों से परिजनों से रिश्तों में खटास आ सकती है। अप्रैल में आपके परिवार में पूजा पाठ का कार्यक्रम बन सकता है। जुलाई में संतान की ओर से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। अपने संतान का सही मार्गदर्शन करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। परिजनों के बीच सामंजस्य भाव बना रहे, इसके लिए आपको पहल करने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष ऐसे लोगों से दूर रहें
जो अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हों, क्योंकि उनसे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेम एवं विवाह। इस साल वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। साल के शुरुआती महीनों में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। साल के मध्य में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। बात बिगड़ने पर संवाद कायम रखें, क्योंकि जल्दी ही रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। अगर किसी के प्रेम में हैं तो अगस्त में अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। संभव है कि साथी की ओर से भी सकारात्मक जवाब मिले। इस वर्ष अगर प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो सितंबर का समय अनुकूल है। इस पर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। अक्टूबर में आपका मन धर्म तथा अध्यात्म के प्रति बढ़ सकता है। आपको सांसारिक चीजें सब बेकार लग सकती हैं। साल के अंतिम माह में साथी के और आपके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। रिश्ते में रोमांस बना रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो सेहत के नजरिए से देखें तो वर्ष 2021 आपके लिए मिला जुला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। इस पर आपको काबू पाना होगा। साल की शुरुआत में कार्य की अधिकता के चलते आपके ऊपर मानसिक दबाव बना रह सकता है। कोशिश करें कि मन में अधिक दबाव न लें। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरतना आपको महंगा पड़ सकता है। मार्च में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। जून में अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जुलाई में आपको त्वचा रोग हो सकता है। मौसम परिवर्तन के समय आपको बुखार, खांसी, जुकाम हो सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उपाय। इस वर्ष आपको यह उपाय वर्ष पर्यंत करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को छाया पात्र का दान करना आपकी राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 2, एक मिट्टी या लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरें और उसमें अपने चेहरे की छाया देखकर उसे किसी मंदिर आदि में दान करें। नंबर 3, इसके अतिरिक्त आप मंगल के शुभ और सकारात्मक प्रभावों को पाने तथा चर्म और लीवर से संबंधित रोगों से बचने के लिए अनंत मूल की जड़ भी धारण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिष समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम जानेंगे सन 2021 में वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनका कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। वृषभ राशि के जातक शांत और कोमल हृदय वाले होते हैं। राशि चक्र में इस राशि का दूसरा स्थान है। इस राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि वाले स्वभाव से अंतर्मुखी और विश्वसनीय होते हैं। ये किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। इन्हें परिश्रम से भय नहीं रहता है। इन्हें नृत्य, गायन, खेलकूद, अच्छी चीजों का संग्रह करना व पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। इस राशि वाले व्यक्ति चतुराई से अपना काम निकलवा लेते हैं। महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखना पसंद करते हैं। दूसरों के प्रति उदार भाव तथा दया भाव बना रहता है। प्रयत्न व परिश्रम को महत्व देना पसंद करते हैं। इन्हें शांति का वातावरण अच्छा लगता है। इस राशि के जातक योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन के बारे में। वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में आपकी आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। कामकाज से आमदनी में वृद्धि होगी। हालांकि उच्च शिक्षा हेतु धन खर्च होने की पूरी संभावना है। फरवरी में धन के मामले में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है। अगर मार्च में शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर करें। इस वर्ष साल के मध्य में आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है।
सितंबर में आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले, लाभ मिलेगा। साल के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। भौतिक सुख संसाधनों को जुटाने में आप धन खर्च कर सकते हैं। कैरियर व व्यापार। कैरियर की दृष्टि से देखें तो आपके लिए नया साल बदलाव लेकर आएगा। नौकरी के अवसर आएंगे, लेकिन उन अवसरों के लिए आपको तैयार रहना होगा। किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इस साल आपको अपने कैरियर में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो मार्च के महीने में आपके समक्ष चुनौतियां आ सकती हैं। अपने प्रतिद्वंदियों की चाल से बचकर रहें। अप्रैल में लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। इस समय आप अपने व्यापार में कोई नई डील कर सकते हैं। ध्यान रहे, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के समक्ष अविश्वास की स्थिति बनी रह सकती है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। साल के अंत में व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। आप अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। पारिवारिक जीवन। इस वर्ष आपका मधुर व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप अपनी मधुर बातों से लोगों को अपने पक्ष में सफल करने में कामयाब होंगे। कामकाज में व्यस्त होने के कारण आप अपने परिजनों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपके परिजन आपसे इस बात की शिकायत भी करें। मन में माता पिता की सेवा का भाव सदा रहेगा। उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से मान सम्मान प्राप्त होगा। परिजनों के साथ कटु शब्दों का प्रयोग न करें, इससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। अप्रैल में परिजनों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो सकती है। इस दौरान परिजनों के साथ आप अपना कीमती समय बिताएंगे। इस वर्ष आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे समाज में आपका और आपके परिवार का रुतबा बढ़ेगा। इस वर्ष आप अपने परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम एवं विवाह। साल के शुरुआती चरण में जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे की शक्ति बनेंगे। काम की व्यस्तता के चलते आप अपने प्रेम जीवन को कम समय दे पाएंगे। इस बात को लेकर आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। साल के मध्य में भी जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। उनके द्वारा आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। प्रेम जीवन में अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा गंभीर रहें। इससे आपके रिश्ते में जोश और उत्साह का भाव बना रहेगा। अगर आप शादी योग्य हैं तो मई में आपको अपनी शादी की चिंता सता सकती है। जून में प्रेम का इजहार करने के लिए सही समय होगा। मॉनसून में प्रेम जीवन में आपको आनंद आएगा। लव पार्टनर के साथ कहीं जाने का मन कर सकता है। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। साल के अंत में भी प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। स्वास्थ्य। इस वर्ष सेहत के प्रति किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें, क्योंकि आपको इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इससे आपका मन किसी एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पाएगा। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार बना रहे, इसके लिए योग व ध्यान की क्रियाएं अपनाएं। साल के शुरुआती महीनों में किसी के साथ फिजूल की बहस में ना पड़ें। असंतुलित खान पान के चलते आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है। मित्रों के साथ दुख दर्द बांटने से मन हल्का होगा। साल के मध्य में आप अपने कार्य में बिजी रहेंगे, जिसके चलते आप अपनी सेहत पर कम ध्यान दे पाएंगे। अगस्त में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। साल के अंत में अपने सेहत पर ध्यान दें। इस दौरान आपको थकान महसूस हो सकती है। उपाय। इस वर्ष आपको यह उपाय वर्ष पर्यंत करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1,
इस वर्ष शुक्रवार के दिन 11 वर्ष से छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई, चावल की खीर, मिश्री या फिर बताशे खिलाएं और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें तथा नियमित रूप से गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाएं। नंबर 2, इसके अतिरिक्त आप अनंत मूल की जड़ भी धारण कर सकते हैं जो आपको बुद्ध के दोषों को दूर करने, अल्सर, अपच तथा रक्त संबंधी जैसे विकारों से बचने में सहायता करेगा। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए जानें कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए सन 2021। उनके कैरियर, प्यार, पैसे और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। राशि चक्र में इसका तीसरा स्थान माना जाता है। इस राशि के व्यक्ति शारीरिक रूप से फुर्तीले और हाजिर जवाबी होते हैं। लोग इनकी बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। इस राशि वाले धार्मिक और दया भाव रखने वाले होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण आप भीड़ से अलग नजर आते हैं। आपके अंदर जितना क्रोध रहता है उतना ही संयम होता है। आप लक्ष्य बनाकर कार्य करना पसंद करते हैं। अपने जीवन में नए और अच्छे विचार बनाए रखते हैं। आपके अंदर कार्यों के प्रति उत्साह भी बना रहता है। मेहनती, ईमानदार तथा सहनशील होते हैं। इस राशि के जातक लोगों की भलाई के लिए सदैव आगे रहते हैं, किंतु इसका परिणाम उन्हें कमजोर ही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन सामान्य रह सकता है। घर के सदस्यों की सेहत पर आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। इस वर्ष आपको अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। साल के मध्य में आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपको पिताजी की तरफ से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। इस समय आमदनी के नए स्रोत किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से प्राप्त हो सकते हैं। वाहन के रखरखाव में आपका धन खर्च हो सकता है। साल के अंत में आपके पास धन का प्रवाह बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन। साल के शुरुआती महीनों में परिजनों के बीच सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। घर वालों का कार्य क्षेत्र में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष आप अपने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर पर भाई बहनों के बीच प्रेम का भाव बढ़ेगा। आपके सामाजिक जीवन में व्यस्तता बढ़ सकती है। घर पर सीनियर सिटीजन की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस वर्ष आपके ससुराल में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है जिसमें आप हिस्सा लेंगे। आप समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप घर के छोटे बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रेम एवं विवाह। इस वर्ष आपका विवाह जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप नव दंपति हैं तो संतान प्राप्ति को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो किसी की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। इस वर्ष ऑफिस में कोई शख्स आपके दिल को छू सकता है। मार्च में दाम्पत्य जीवन में ऊर्जा का नया संचार प्रभावित होगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और बेहतर होगा। साल के मध्य में प्रेम संबंध को लेकर थोड़ा सजग रहें, क्योंकि इस दौरान प्यार के दुश्मन आपको बदनाम करने की पूरी साजिश रच सकते हैं। जुलाई में जीवन साथी को समय दें और उन्हें शिकायतों का मौका न दें। यदि आप अविवाहित हैं तो सितंबर में आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। साल का अंतिम भाव भी प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूलता लिए हुए है। स्वास्थ्य। सेहत के लिए साल 2021 सामान्य रहेगा। साल के शुरुआती माह में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गरिष्ठ भोजन से परहेज करें।
क्योंकि आपको इस समय पेट से जुड़ी बीमारी परेशान कर सकती है। मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए योग व प्राणायाम पर ध्यान दें। शरीर में पानी की कमी न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साल के मध्य में आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, परंतु अक्टूबर में आपके ऊपर आलस्य हावी हो सकता है। इस बीच आप शारीरिक थकान का भी अनुभव करेंगे। नवंबर दिसंबर में अपने सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। उपाय: इस वर्ष आपको यह उपाय वर्ष पर्यंत करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष आपको किसी धार्मिक स्थल की सीढ़ियां और वहां के रास्ते पर साफ सफाई का कार्य करना चाहिए तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार तथा शनिवार को पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, संभव हो तो आप पीपल वृक्ष भी लगा सकते हैं। नंबर 3, इसके अतिरिक्त आप विधारा मूल की जड़ भी धारण कर सकते हैं, जो बुध के दोषों को दूर करने, अल्सर, अपच तथा रक्त संबंधी विकारों से बचने के लिए बहुत लाभकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। कर्क राशि का राशिफल। अब हम बात करेंगे कि कर्क राशि के लिए सन 2021 कैसा रहेगा, उनके कैरियर के लिए, प्यार, पैसे और स्वास्थ्य के लिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। राशि चक्र में इसका स्थान चौथा है। इस राशि के जातक का मन चंचल होता है, इसलिए इनके कार्यों और विचारों में चंचलता पाई जाती है। ये अपने ऊपर आने वाले संघर्ष को टालने में सक्षम होते हैं। इन्हें स्वतंत्रता पसंद है। हालांकि इनके जीवन में कई बार अनियमितताएं पाई जाती हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इन्हें कई बार कष्ट झेलना पड़ता है। व्यर्थ के कार्यों और बातों में आपकी रुचि नहीं रहती है। इस राशि में गुरु श्रेष्ठ का होता है। संस्था या सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहती है, परंतु इनका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। साल के पहले माह में पूंजी का निवेश न करें तो ही बेहतर होगा। कर्क राशि के लोगों का वित्तीय पक्ष उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस साल आपकी जेब में धन तो आएगा, लेकिन वह धन रुकेगा नहीं। घर में किसी मांगलिक कार्य के चलते आपके ऊपर उधारी बढ़ सकती है। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो अच्छी बात है, वरना परिजनों के स्वास्थ्य में आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है। आप इस वर्ष अपने पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम या किसी समारोह में अतिरिक्त धन खर्च करेंगे। जिस दौरान आपका समय अच्छा हो, उस समय अवधि में आपको पैसे को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए और भविष्य के लिए उपयोगी योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि वित्तीय संघर्ष के समय आपको किसी बड़ी चुनौती का सामना न करना पड़े। इस वर्ष किसी बड़े वित्तीय जोखिम को उठाने से आपको बचना चाहिए। कैरियर और व्यापार। कर्क राशि के जातकों का नए साल में कैरियर जीवन सामान्य रहेगा। भाग्य की अपेक्षा अपनी मेहनत से आप नौकरी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि आप अपने नौकरी जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाएं। बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। नौकरी को केवल नौकरी की तरह ही न समझें, बल्कि इसे अपना पैशन समझें। यदि आप किसी मित्र के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको अधिक लाभ मिल सकता है और व्यवसाय की यात्राओं के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। जनवरी से अप्रैल तथा जुलाई से मध्य नवंबर के बीच आपकी अपने व्यवसाय को लेकर कई विदेश यात्राएं हो सकती हैं, जिनका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा।
यदि आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो इस दौरान आपका अपने इच्छा अनुरूप स्थानांतरण भी हो सकता है। कुल मिलाकर वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी अनेक महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने से आप प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक जीवन। कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन साल 2021 मिला जुला रह सकता है। साल के शुरुआती दिनों में मित्रों और करीबी लोगों का सहयोग 9 के बराबर मिलेगा। मार्च में पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। परिजनों का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। मई में परिजनों से रिश्ते बेहतर होंगे, उनके द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा। किसी रिश्तेदार की ओर से अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। सितंबर में घर पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। प्रेम एवं विवाह। यह वर्ष आपके प्रेम जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साल की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। आपस में छोटी मोटी तकरार होगी, फिर भी प्यार भरा रिश्ता बना रहेगा। अभी तक सिंगल हैं तो इस साल फरवरी या मार्च में आपको कोई लव पार्टनर मिल सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको बदनामी के रास्ते पर ले जा सकता है। इस वर्ष प्यार बहुत बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होगा और इसलिए जो लोग विवाहित हैं वह विवाहित बने रहेंगे और जो लोग प्रेम जीवन में हैं वह प्रेम जीवन में रहेंगे। इसके विपरीत जो लोग अकेले हैं और अभी तक किसी रिश्ते में नहीं पड़े हैं, उन्हें इस वर्ष अकेला रहने की संभावना अधिक है। जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके लिए जुलाई का समय सफलतादायी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य। नए वर्ष में आपको स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। इस साल आप टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया या अन्य प्रकार के बुखार की चपेट में आ सकते हैं। सेहत के लिहाज से वर्ष के आखिरी 2 माह अच्छे हैं। आपकी राशि से 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, वक्री अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आप शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस दौरान शनि अकेला सप्तम भाव में रहकर आपकी जन्म राशि को प्रभावित करेगा, जिससे आपकी मानसिक अवस्था कमजोर पड़ेगी और आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आपको अत्यधिक काम करने से भी बचना होगा, तभी आप अच्छा स्वास्थ्य अनुभव कर पाएंगे। उपाय। इस वर्ष आपको यह उपाय वर्ष पर्यंत करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, आपको वर्ष पर्यंत शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए। इसके लिए किसी मिट्टी या लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर लें और उसमें अपनी छाया अर्थात सूरत देखकर उसको किसी को दान कर दें। ऐसा आपको नियमित रूप से वर्ष पर्यंत करना है। नंबर 2, इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें और छोटे बालकों को गुड़, चना या बूंदी का प्रसाद बांटें। नंबर 3, आप चंद्र यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, जिससे आपको चंद्रमा के दुष्प्रभावों को नष्ट करने, मानसिक संतुलन को बनाने, निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ करने और जीवन में सकारात्मकता को लाने में सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिष समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के राशिफल की और जानेंगे कि कैसा रहेगा सन 2021 का राशिफल सिंह राशि के लिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है। राशि चक्र में इस राशि का 5वां स्थान है। ईमानदारी व न्याय प्रियता इस राशि का विशेष गुण होता है।
कार्यों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, मगर ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं करते हैं। कर्ज लेने से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मित्रों से मिलजुल कर रहते हैं। कोई व्यक्ति इनसे छल करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। इन्हें स्वतंत्र रहना प्रिय है। ये चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं। किसी भी बात को गोपनीयता बनाए रखना कभी कभी थोड़ा कठिन ही रहता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। कार्यकुशल एवं परिश्रमी होते हैं। अब बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की। साल 2021 में सिंह राशि वालों को मजबूत आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। जुलाई से नवंबर तक का समय वित्तीय पक्ष के लिए अच्छा है। इस वर्ष आपको अपने खर्चों में लगाम कसने की आवश्यकता होगी। इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। धन की बचत अथवा आय के नए स्रोतों का सृजन करने के लिए पैसों का निवेश किया जा सकता है। इस वर्ष आपको धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। राहु की 11वें भाव में उपस्थिति सितंबर तक आपको धन प्राप्ति की अनेक मार्ग से जाएगी, और यदि सभी मार्गों को आप पाने में सफल हुए तो अधिक लाभ कमा पाएंगे। इसलिए आपको निश्चिंत रहना होगा कि चाहे खर्चे कितने भी हों, लेकिन आपकी आमदनी बेहतर होगी। कैरियर और व्यापार। साल 2021 में सिंह राशि के जातकों का कैरियर जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इस साल आपको अपने कार्य क्षेत्र में मन चाहे फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यह बिना आपकी मेहनत के नहीं होगा। आपकी कुंडली में इस साल शनि ग्रह छठे घर में रहेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अगर आप इस वर्ष कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपके विजय होने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन। इस वर्ष आपको परिजनों की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। माताजी से प्रेम और वित्तीय आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। करीबी व्यक्तियों की सेहत में गिरावट होने से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। परिजनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। हालांकि भाई बहनों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। साल के मध्य में आप अपने मित्रों के साथ किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। इस बीच माताजी की सेवा करने का भाव मन में जागेगा। इस दौरान आपको संतान सुख प्राप्त होगा। साल के अंत में आपको अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। साल के अंत में परिवार में शांति का भाव रहेगा। प्रेम एवं विवाह। नए वर्ष में आपको लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रियतम आपके मुश्किल दौर में काम आएगा। इस वर्ष आप अपने साथी के साथ किसी शानदार जगह में घूमने जा सकते हैं। साल के मध्य में लाइफ और मधुर हो जाएगी। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं। जनवरी से मार्च के अंत तक तथा जुलाई से मध्य नवंबर तक का समय प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतरीन रहेगा, और इस दौरान आप अपने साथी से पूर्ण रूप से जुड़ेंगे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को साझा करेंगे। इस समय के दौरान आप में से कुछ खुशकिस्मत लोगों को अपने प्रियतम से विवाह करने में सफलता भी हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य। सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष मानसिक और शारीरिक दोनों ही मोर्चों पर स्वयं को पक्का रखना होगा, क्योंकि बीच बीच में आपके स्वास्थ्य की परीक्षा हो सकती है। ध्यान रखें कि अत्यधिक तनाव आप पर हावी ना होने पाए। इस वर्ष आप अधिक काम करेंगे, जिसके कारण शारीरिक थकान भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए काम के बीच में थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालें। हालांकि यदि पूरे वर्ष की बात की जाए तो सामान्यतः आपके लिए अच्छा समय रहेगा और कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना कम ही है।
उपाय। इस वर्ष आपको यह उपाय पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, आप प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व उठें और नग्न आंखों से उगते हुए लाल रंग के सूर्य के दर्शन करें। उसके बाद स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में लाल पुष्प और लाल कुमकुम मिलाकर जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। नंबर 2, इसके अलावा आप अपने घर पर या ऑफिस में सूर्य यंत्र की स्थापना करके सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर सकते हैं एवं कैरियर में सफलता एवं समाज में मान सम्मान में इजाफा भी कर सकते हैं। नंबर 3, गौ माता को हरा चारा तथा हरी सब्जियां खिलाएं और उनकी पीठ पर 3 बार हाथ फेरें। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिष समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम जानेंगे कि कन्या राशि के लिए सन 2021 कैसा रहेगा। कैसा रहेगा उनका कैरियर, प्यार, पैसे की स्थिति और स्वास्थ्य। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। राशि चक्र में इस राशि का 6ठा स्थान होता है। इस राशि के व्यक्ति परिवार की भलाई हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं, फिर भी इनका सम्मान कुछ कमजोर रहता है, लेकिन ये हमेशा अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। ये स्वाभिमानी होते हैं, बुद्धिमानी से अपना काम निकलवाना जानते हैं। ये भावुक होते हैं और अपने कार्य को अच्छे तरीके से करना जानते हैं। राजनीति में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। अध्यात्म में इनकी रुचि रहती है। इस राशि वालों को गुरु का फल अच्छा प्राप्त होता है। आर्थिक जीवन। साल 2021 में आपका वित्तीय पक्ष मजबूत होगा। इस वर्ष आप धन की बचत कर पाने में सफल होंगे। आप नया वाहन, घर या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रिश्तेदार आपके आर्थिक सहायता की उम्मीद करेंगे और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस वर्ष की अवधि में आप अपने धन और निवेश को लेकर काफी सतर्क दिखेंगे, जिसके कारण आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन का लेन देन नियमित रूप से जांच पड़ताल के बाद करें, ताकि किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस वर्ष कुछ हद तक आप बचत कर पाने में भी सक्षम होंगे। खर्च करते समय अपनी स्थिति का आकलन अवश्य करें। कैरियर तथा व्यापार। फलादेश के मुताबिक कन्या राशि वालों का कैरियर जीवन वर्ष 2021 में चमक सकता है। इस वर्ष नौकरी में स्थानांतरण भी हो सकता है। ऑफिस में सीनियरों के सहयोग से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, लेकिन ऑफिस तथा कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से बचकर रहें, क्योंकि वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखें और मेहनत करें, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएं। पारिवारिक जीवन। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। साल के शुरुआती महीनों में परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि व्यस्तता के कारण आप अपने परिजनों को समय कम दे पाएंगे। मार्च में संतान की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो वह दूर होगा। जुलाई में संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साल के अंत में माता पिता की सेवा करने से मन को सुकून मिलेगा। इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। प्रेम एवं विवाह। नए वर्ष में आपको लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रियतम आपके मुश्किल दौर में काम आएगा।
इस वर्ष आप अपने साथी के साथ किसी शानदार जगह में घूमने जा सकते हैं। साल के मध्य में लव लाइफ और भी मधुर होगी। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं। मर्यादित आचरण करें ताकि रिश्ते की अहमियत बनी रहे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है। यह वर्ष अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का है और एक दूसरे को अच्छे से समझने का है। इसलिए अपने प्रेम जीवन को मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष का पूरा लाभ लें। स्वास्थ्य। कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष कोई खास बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उसका उपचार कराएं। तंत्रिका तंत्र और पाचन संबंधी समस्याएं आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती हैं। हालांकि आप मानसिक रूप से काफ़ी सबल रहेंगे। बस आपको इस वर्ष स्वयं को फिट रखने का प्रयास करना चाहिए। आप योग और ध्यान की गतिविधियों में भी रुचि लेंगे और इसके कारण भी आपको काफ़ी लाभ होंगे। उपाय। इस वर्ष आपको यह उपाय पूरे वर्ष करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, आप महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें तथा साथ ही साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 2, इसके अतिरिक्त 1 से 11 वर्ष तक की आयु की छोटी कन्याओं को और अपनी बहन, बुआ, मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग की साड़ी, सूट या चूड़ियां भेंट करें। नंबर 3, बुध के दोषों को दूर करने, अल्सर, अपच तथा रक्त संबंधी विकारों से बचने के लिए आप विधारा मूल की जड़ को धारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।